एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में उन्मुख होते हुए हम सबको बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। पिछले वीडियोज में कुछ हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस जिले का प्रारंभिक इतिहास और परिचय देने का प्रयास किया था। उसी श्रृंखला में जैसा कि हमने पहले बताया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्राथमिक या इस जिले के आद्य शिल्पी के रूप में हम याद करते हैं तो उस समय के प्रांत संघ चालक पंडित श्याम नारायण मिश्रा जी, एनसीसी ऑफिस आज भारत सरकार का जिनके आवास पर है, ऐसे स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल राठी जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हुए, भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष बने, स्वर्गीय पंडित विशंबर दयाल दीक्षित, स्वर्गीय राधा कृष्ण मिश्र जी जो संकटा प्रसाद वाजपेयी पार्क के सामने मिश्र बंधु निवास में रहते हैं, और मेहमान प्रख्यात चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चंद्र मिश्रा जी के पूज्य पिताजी थे। उनके माध्यम से ये लखीमपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। उसके बाद उसी समय में 37-38 का दौर था। बापूराव मोघे इस जिले में आ गए थे। उसी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संघ के प्रथम प्रचारक के रूप में इस जिले में आगमन हुआ। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने इस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत मजबूत तंत्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अपनी सरलता से, सहजता से, अपनी ध्येय निष्ठा से, अपने समर्पण से और अपनी बौद्धिक कुशाग्रता से उन्होंने हजारों स्वयंसेवकों के मन में अपना एक स्थान बनाया। लोगों को एक अनुभव हुआ, जिन जिन लोगों को उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला उन्होंने अपना सौभाग्य समझा, अपने को गौरवान्वित समझा कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वे वैचारिक सहयोगी रहे। यहीं से वो आप विभाग प्रचारक रहे, वे सह प्रांत प्रचारक हुए। इसके पश्चात वो राष्ट्र धर्म के संस्थापक संपादक बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। फिर वो जनसंघ के भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में 52 में उन्होंने स्थान स्थापित किया। उसके बाद अगर दूसरी पीढ़ी की अगर कहा जाए, दूसरे बैच की याद किया करें तो हमारा ध्यान स्वर्गीय पंडित चंद्रपाल शुक्ला जी पर जाता है, जो बाद में हमारे पिताजी से 1 साल जूनियर थे, मितौली से आए थे, और वे बाद में उनको भी सन 71 के दौरान जिला संघ चालक होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं के साथ पंडित सचिन नारायण दीक्षित जी, आपके शिव कुमार खंडेलवाल जी, ऐसे अनेकानेक युवा उनके सहयोगी रहे। पुतूलाल वर्मा जी, डॉक्टर पुतूलाल वर्मा जी, ऐसे अनेकानेक लोग उनके सहयोगी बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संचित करने में, पुष्पित और पल्लवित करने में सन 71 के दौरान श्री विजय जी अग्रवाल सन 71 में आए थे पीलीभीत से, श्री रामा इंटर कॉलेज में प्राचार्य थे।
और स्वर्गीय विशंभर सिंह जी, इनका भी बहुत अप्रतिम योगदान था। उन्होंने सन 71 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 71 के बाद से संघ को एक पहचान दिया। उसी समय प्रोफेसर विजय गुप्त BYD कॉलेज में आए। डॉक्टर रामनाथ भल्ला जी, जो हमारे पीछे स्वर्गीय श्री कृष्ण मिश्रा जी का घर था, उसमें किराए पर रहते थे श्री कृष्ण मिश्रा जी के घर पे। वे भी संघ के प्रचारक थे। भावराव देवव्रत जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा, उनको संगठन कार्य का अनुभव था और प्रचारक जीवन छोड़कर आए थे तो YD कॉलेज में राजनीति शास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होकर आपातकाल के दौरान उन्होंने जेल यात्रा में संघर्षरत इजराइल जैसे पुस्तक लिखी। आपातकाल के दौरान ही 19 माह के अंतर्गत ऐसे बाद में विद्यार्थी स्वयंसेवकों में हम देखते हैं कमलाकांत दीक्षित जी, जो आप इस समय जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, वो ABVP के जिला संयोजक थे। हमारे अजय शुक्ल जी, जो अभी अखिल भारतीय बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य हुए हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में हैं। वे भी ABVP के कमलाकांत दीक्षित के बाद में जिला संयोजक थे। ऐसे अनेकानेक लोग, वीरू गुप्ता जी रहे हों, चाहे आपके डॉक्टर सतीश कौशल वाजपेयी मौनी जी, इनके पिताजी भी बड़े कर्मठ संघ के स्वयंसेवक थे, स्वर्गीय बालादीन वाजपेयी जी। ये भी संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में याद किए जाएंगे। हमारे हरिराम महेंद्रा जी, ऐसे अनेकानेक लोगों की स्मृतियों को संजोए ये जिला संघ के विकास यात्रा को बढ़ाता रहा। प्रचारक के रूप में इस दौरान मुझे ध्यान आता है स्वर्गीय बेनीराम वर्मा जी, श्री राम दौड़ जी, जो बाद में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हुए, ओमपाल जी, जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हुए, आजकल कुटुंब प्रबोधन का कार्य कर रहे हैं। अशोक जी बेरी भी या विभाग प्रचारक के रूप में आए। ऐसे अनेकानेक लोगों को कि त्याग, तपस्या और एक संघर्षपूर्ण जीवन में चुनौतियों का सामना करने का साहस, कठिनाइयों से जूझने की प्रवृत्ति, हिमालय की गंगा की तरह जिसमें अनेकानेक प्रतिकूलताओं की चट्टानें आई, अवरोधों के शिलाखंड आए, मगर संघ गंगा का प्रवाह कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं। ऐसे लोगों की त्याग तपस्या का परिणाम वर्तमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और शताब्दी वर्ष में इस गंगा की पावनता का भी ध्यान रखना है कि अगर क्वालिटी के साथ ज़्यादा क्वांटिटी का समावेश होता है तो कहीं हमारी राम तेरी गंगा मैली ना हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना है, गंगा की पावनता का, गंगा की निर्मलता का, गंगा की निश्चलता का, गंगा के सतत प्रवाह को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है और उस गंगा की पावनता को भी बहाल करना है। इसके लिए हमें एक पुराने अतीत की याद करते हैं तो हमें एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है। साथ ही गहन आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है, आत्ममंथन की भी आवश्यकता है, आत्मविश्लेषण की भी आवश्यकता है, एक आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता है। गहन आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन की प्रक्रिया ही हमारे आत्म परिमार्जन का, आत्म प्रक्षालन का, आत्म परिष्कार का पथ प्रशस्त करेगी।
संघ गंगा में हमारी विकृतियों का, विकारों का, स्वार्थपरता का कोई स्थान नहीं है। हमें एक विकृति मुक्त, विकार रहित जो संघ का प्रारंभिक स्वरूप है, संघ का जो प्रारंभिक स्वरूप निर्मल, निश्चल और निर्विकार था, उसको हमेशा हमेशा उसी स्वरूप को मेंटेन रखना है। हम विकास की ओर बढ़ें, विनाश की ओर नहीं। धन्यवाद।